सोचिए, अगर आपकी महंगी अंगूठी अचानक गायब हो जाए और फिर पता चले कि वो किसी की कचोरी के अंदर या फिर किसी के पेट में चली गई है, क्या आप बिलीव करोगे? गोकुल धाम में आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक छोटी सी अंगूठी ने सबको टेंशन, कंफ्यूजन और कॉमेडी का फुल डोज दे दिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अंगूठी मिलने वाली है, लेकिन जहां आप सोच भी नहीं सकते। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रतन कहता है, इसका मतलब अंगूठी अपनी दुकान में नहीं, किसी कस्टमर की कचोरी में होगी। मतलब किसी के घर पे या फिर किसी के पेट में आनी। मतलब जिसको आपने कचोरी दी है उन सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे प्यारे फॉलोअर्स को बता देती हूँ, जिसे भी अंगूठी मिलेगी वो मुझे फ़ोन करके बता देंगे। तभी रतन कहता है, नहीं नहीं, मत डाल, सोशल मीडिया पे मत डाल रूपा, अभी अरे थारे बड़ी टॉप परिवार को पता चल जाएगा तो बड़ी टॉप का बारूद फट उठेगा। रोशन भाभी पूछती हैं, तो फिर पता किसी चलेगा कि अंगूठी कौन सी कचोरी में है? कदम से मैंने ना सारे के सारे सेल के कस्टमर के पर्सनल सेल नंबर बिल पे लिख रखे हैं। शुरू करो सब कस्टमर को। हाँ तुम शुरू करना भाई जी, भाई साहब फास्ट। मुझे भाई साहब, मैं गोकुल धाम वालों को फ़ोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ किसी की कचोरी में से अंगूठी निकली है क्या। नहीं, हमें फ़ोन मत करना, क्योंकि हमारी कचोरी में से तक अंगूठी नहीं निकली, मैं पहले बता देता हूँ। तो समझ गया, छोड़ी भाई साहब, मैं पहले बागा भाई साहब को फ़ोन करता हूँ। स्पीकर पर रखो, लगाने तो दोए। वहाँ नट्टू काका, कचोरी वैसे ही मस्त थी। नहीं, बहुत मस्त थी। रतन भाई का ही फ़ोन है। बोलिए रतन भाई, कैसे याद किया? बागा भाई साहब, वो हमने दी हुई कचोरी खाई ना, मैंने और नट्टू काका ने खाना खाया, फिर डिज़र्ट में आपकी कचोरियाँ खाई और आप वॉक पे निकले हैं, तो आपको कचोरी में से कुछ मिला? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला आपके। क्या मिला? आनंद मिला, स्वाद मिला और खुशी मिली। रतन बेटा, क्या कचोरी थी, ऐसी में 10 कचोरी खा सकता हूँ नट्टू काका। इसके अलावा और कुछ नहीं निकला ना, ड्राई फ्रूट्स निकले, फिर मावा निकला। लेकिन रतन भाई, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल क्या है ना भागा भाई साहब, नट्टू काका, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं और नट्टू काका भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको आपकी अंगूठी बहुत जल्द मिल जाए। थैंक यू बागा भाई साहब। बेचारे जेठा भाई साहब का फ़ोन आ रहा है, शायद अंगूठी मिल गई होगी उनको। स्वीकार। हेलो, हाँ रतन भाई, आपका दुकान में अंगूठी मिली नहीं, हमें तो नहीं मिली, लेकिन आप में से किसी को मिली? नहीं, देखिए ना, कंपाउंड में तो नहीं मिली। फिर मुझे लग रहा है कि सुबह आप लोग हमारे घर पे कचोरी देने आए थे, तो कहीं हमारे घर में तो नहीं गिर गई होगी। तो हम लोग सब अभी इधर हमारे घर पे आए ढूंढी, लेकिन इधर हमारे घर में भी नहीं मिली। नहीं जेठा भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रूपा को ऐसा डाउट है कि कचोरी बनाते बनाते शायद वो अंगूठी कचोरी में चली गई है। क्या? अरे बाप रे, फिर तो कचोरी जिसने भी खाई होगी उसके पेट में भी पड़ी होगी वो अंगूठी। अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे ऐसे कैसे अंगूठी निगल सकता है? ये भाई, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे खिलौने निगल सकते हैं, तो बड़े बड़े लोग एक छोटी सी अंगूठी नहीं निगल सकते? हाँ बिल्कुल निगल सकते हैं। और क्या होता है, अक्सर ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पर चटपटा खाना नहीं मिलता, तो जब भी मिलता है तो फटाफट खाने के चक्कर में निगल सकते हैं वो। नहीं, मेरे पेट में नहीं है, मैंने तो आराम से स्वाद लेकर दोनों कचोरियाँ खाई। आपने सिर्फ 2 कचोरियाँ खाई? हाँ, डब्बे में 4 कचोरियाँ थी ना, तो 2 इन्होंने खाई तो मैंने खाई। और 5वीं कचोरी? नहीं, डब्बे में तो सिर्फ 4 कचोरियाँ थीं, ये 5वीं कहाँ से आई? यहाँ से। हाँ, मेहता साहब ने एक कचोरी मुझसे ली थी तारक, लेकिन मैंने वो कचोरी खाई नहीं है। तो फिर ली क्यों ना आपने? खाई ना, मुझे खाने दी। पोपटलाल समझा करो, बाद में खाने के लिए होगी, और अच्छा हुआ ना नहीं खाई, हो सकता है वो अंगूठी उसी कचोरी में हो। तो एक काम कीजिए ना, वो जो बची हुई कचोरी है ना, वो प्लीज़ लेकर आइए और उसी तोड़कर देखिए, शायद अंगूठी उसी में हो। हाँ मतलब साथ जाइए जल्दी। शिनाजी भाभी, मेहता भाई साहब के पास जो कचोरी है, प्लीज़ उसी में से अंगूठी निकले, प्लीज़। आप लोग बैठे नहीं आपके यहाँ? ये लो तुम्हारी कचोरी। अरे ये मैंने आपको दे दी, अभी आपकी होगी, आप रखिए। नहीं, तुम ही रखो ना। अरे आपकी है भाई, आप रखिए। नहीं, अरे भाई मेरी तेरी करना बंद करो और जल्दी से खोलो तिजोरी। कचोरी, सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे क्या मालूम सॉरी। अब वो कचोरी को तोड़ दो, शायद आपकी तो बड़ी वजनदार तो लग रही है। आवाज़ भी आ रही है। रूपा, मिल गई, बत्ती मिल गई। एक मिनट, पहले इसे तोड़ के देख लो, कंफर्म तो कर लो कि इसमें एक्चुअल अंगूठी है कि नहीं है। अयो, नहीं मिली अंगूठी नहीं, तो वो आवाज़ किसकी आ रही थी? ओ, कचोरी में मावा थोड़ा कम था ना, तो वो खड़खड़ा रहा था। अब क्या करें, आपने आपके सारे कस्टमर्स को पूछा क्या? किसी ने कुछ बताया? हाँ, वो मोती फ़ोन कर रहा है सब कस्टमर्स को। यस, आप सब ने अपनी कचोरी खा ली? हाँ, हमने तो अपनी कचोरी खा ली, उसमें तो कुछ नहीं निकला। हाँ बबीता? हाँ, हमने भी सारी कचोरी खा ली, पर अंगूठी नहीं मिली। हाँ, मैंने, बापूजी, टापू ने, हम तीनों ने मज़े से कचोरी खा ली, लेकिन उसमें से भी कुछ नहीं निकला। मुझे जो कचोरी दी थी उसमें से भी कुछ नहीं निकला। मतलब हमारी रूपा की अंगूठी कभी नहीं मिलेगी भगवान। मेहता साहब, अभी खा लीजिए कचोरी। मिली? अच्छा नहीं मिली तो ले जा पकड़ी। नहीं, ये पोपटलाल है, पोपटलाल खाएगा। अरे मैंने कहा ना भाई, मैंने ये कचोरी आपको दे दी, अभी आपकी हो गई, आप खा लीजिए। एक काम कीजिए, आप दोनों आधा खा लीजिए। अरे मेहता साहब, अंदर का सारा माल तो आप खा गए, अंजलि ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया है। पोपटलाल तुम खा लो, तुम्हें तो बाहर का खाने की आदत है ना। अरे आप सब लोग यहाँ? हाँ, इस वक्त बापूजी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या?
रूपा भाभी की एक महंगी वाली अंगूठी गुम हो गई है और उनको शक है कि उन्होंने अपने हाथों से कचौरी बनाई है ना, शायद उसमें से किसी कचौरी में वो चली गई है। वो कचौरी जो सुबह रूपा बेटी हमें देने आई थी, हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। चाचा जी अच्छा भाई कहाँ चले गए? वो अंगूठी गुम हो गई, वो सुन के बापूजी को बहुत दुख हुआ। पर चलने क्यों गए? उनसे दूसरों का दुख बहुत देखा नहीं जाता है। जेठिया, हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी? पेट में बहुत दुख रहा है जेठिया। पेट में क्यों? अचानक कैसे दुखने शुरू हो गया? अचानक नहीं जेठिया, थोड़ी देर पहले थोड़ा थोड़ा दुख रहा था, अभी बहुत दर्द हो रहा है। ओह, तो मेरा वाला चूरन दूं आपको? ये चूरन वाला दर्द नहीं है। तो मुझे डर है कि कहीं मैं निगल तो नहीं गया। क्या? किसकी बात कर रहे हो बापूजी? अरे उसी की जिसे तुम सब लोग कब से ढूंढ रहे हो। अरे वाह, फिर जल्दी से रतन भाई को गुड न्यूज़ दे देते हैं कि अंगूठी मिल गई है। अरे यार भाई, मेरा मतलब है कि हम रतन भाई को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या है वो लोग इधर टेंशन में होंगे ना, उनको अंगूठी नहीं मिल रही होगी तो रिलैक्स हो जाएंगे। अरे यार भाई, अब बापूजी अंगूठी निकल गए हैं और आपको रतन भाई को रिलैक्स करने की पड़ी है। रिलैक्स? हाँ, हाथी भाई को बुलाते ना, बोल रहा हूँ। भाती भाई को फ़ोन कीजिए। फ़ोन करने के बजाय आप उन्हें लेकर यहाँ ना आए प्लीज़। बाजू के गणेश सोसाइटी में वो पेशेंट देखने गए हैं। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। हाथी भाई को बुलाया है, आते ही अच्छी सी दवाई दे देंगे, आपको आराम हो जाएगा। बापूजी बहुत दुख रहा है जेठिया। तब तक आप रतन भाई को फ़ोन करके बता दीजिए ना कि अंगूठी मिल गई है। हाँ हाँ, बोल देते हैं। ओह अच्छा अच्छा, क्या बोला क्या बोला? सीता सक्सेना जी कह रही हैं कि उनको कचौरी बहुत स्वादिष्ट लगी। तो आगे फ़ोन कर। स्वाति जी को करूँ? इस नाम छोड़ के तू सबको फ़ोन कर। वो फ़ोन मैं करूँगा। मेहता भाई साहब का फ़ोन। चेक करो, शायद आपकी अंगूठी मिल गई। अभी एक मिली तो अब चंपक चचा जी के पेट में दर्द शुरू हुआ है और उन्हें लगता है कि ये दर्द अंगूठी के वजह से है। उन्होंने शायद अंगूठी निगल ली है। वो हाथी भाई आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे। अरे कुछ पूछना नहीं है भाई। ठीक है, नहीं पूछते, बस चचा जी अपने पैर सिकोड़ के रखे हैं, तो हो सकता है कि इसके वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो क्या करूं, पैर को कहाँ रख दूं? अब पैर सीधे कर दीजिए और जैसे शवासन में सोते हैं वैसे सो जाइए आप। उसकी कोशिश कीजिए। लगता है सबका आइडिया काम कर गया है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये भी नहीं जम रहा है। चाचा जी ये ऐसा आसन करके देखिए, ये ऐसा करके देखिए तो आपको आराम मिलेगा। वो चाचा जी, मार्जरी आसन। आराम से आराम से। बापूजी, इधर हूँ। बापूजी, चाचा जी कैसा आसन लग रहा है? नहीं, ये भी नहीं जम रहा है। अरे ये तो स्ट्रेंज है चाचा जी, पूरी अंगूठी निगल गए और उन्हें पता ही नहीं चला। अरे कभी कभी बच्चे कंचे और कॉइन्स निगल जाते हैं, वैसे चाचा जी ने जल्दी जल्दी में कचौरी खाई होगी, फिर अंगूठी निगल ली। चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ। क्यों? बापूजी को पता है वो बुजुर्ग हैं, सालों पहले गांव से मुंबई आए थे, तब से उनको पता है कि वो बुजुर्ग हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि चचा जी अगर बुजुर्ग हैं तो उनको पता होना चाहिए कि खाना चबा चबा के खाते हैं। अगर कचौरी चबा चबा के खाई होती तो अरे मुझे शौक लगा था अंगूठी निगल ली, इसलिए मैंने कचौरी चबाई ही नहीं, सीधा निगल गया। अरे पोपटलाल, एक तो पहले से ही बापूजी बेचारे तकलीफ में हैं, और क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम पोपटलाल? बापूजी, पोपटलाल क्या ज़रूरत है क्या यार? सॉरी, जब दर्द बहुत हो रहा हो ना, तब ऐसे सवाल पूछने पर ऐसा ही जवाब मिलता है। अंगूठी में अंगूठी, अंगूठी में नगीना गाना सुना था, पर सिचुएशन के हिसाब से नया गाना बनाना पड़ेगा। पेट में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? इतना टेंशन चल रहा है और आप लोग इतना शोर शराबा कर रहे हैं। अच्छा, अंगूठी मिल तो गई? मिली क्या है? अभी तक सिर्फ पता चला है, अभी मिलनी चाहिए ना। देखिए डॉक्टर साहब आ गए। यहाँ चचा जी के पेट में अंगूठी चली गई है। सारा गोकुल धाम परेशान है और आपको बस हंसी आ रही है। अब रूपा रतन को पक्की खबर मिल चुकी है कि उनकी बेशकीमती अंगूठी चचा जी के पेट में है। यहाँ चचा जी घबराए हुए हैं, मचल रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि चचा जी के पेट से अंगूठी निकालें तो निकालें कैसे? अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आए हैं डॉक्टर हाथी। अब सवाल ये है कि डॉक्टर हाथी अपना जादुई इंजेक्शन चलाएंगे या फिर गोकुल धाम वासी अपनी अतरंगी तरकीबों का पिटारा खोलेंगे। आपको तो पता ही है कि गोकुल धाम वासी मुश्किल में ज्यादा हंसाते हैं। अब आगे क्या होगा? चचा जी के दर्द को हंसी में कैसे बदलेंगे? रूपा रतन को उनकी अनमोल अंगूठी मिलेगी या नहीं? प्रार्थना कीजिए कि चचा जी को कुछ तकलीफ भी ना हो और रूपा रतन को उनकी अनमोल अंगूठी मिल जाए। दर्शकों, हास्य और ठहाकों का मीटर यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो दोस्तों, क्या सच में अंगूठी चचा जी के पेट में है या फिर अभी भी कहीं छुपी हुई है किसी कचौरी के अंदर? क्या डॉक्टर हाथी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या फिर गोकुल धाम वासी अपनी फनी आइडियाज से सब ठीक कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, रूपा को उसकी कीमती अंगूठी वापस मिलेगी या नहीं? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अगर आपको ऐसे ही फनी और एंटरटेनिंग सीन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है कॉमेडी का फुल एंटरटेनमेंट डोज। सोचिए, अगर आपकी महंगी अंगूठी अचानक गायब हो जाए और फिर पता चले कि वो किसी की कचौरी के अंदर या फिर किसी के पेट में चली गई है, क्या आप बिलीव करोगे? गोकुल धाम में आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक छोटी सी अंगूठी ने सबको टेंशन, कंफ्यूजन और कॉमेडी का फुल डोज दे दिया है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अंगूठी मिलने वाली है, लेकिन जहां आप सोच भी नहीं सकते। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रतन कहता है,
इसका मतलब अंगूठी अपनी दुकान में नहीं, किसी कस्टमर की कचोरी में होगी। मतलब किसी के घर पे या फिर किसी के पेट में आनी। मतलब जिस को आपने कचोरी दी है उन सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे प्यारे फॉलोअर्स को बता देती हूँ। जिसे भी अंगूठी मिलेगी वो मुझे फ़ोन करके बता देंगे। तभी रतन कहता है, नहीं नहीं मत डाल, सोशल मीडिया पे मत डाल रूपा। अभी अरे थारे बड़ी टॉप परिवार को पता चल जाएगा तो बड़ी टॉप का बारूद फट उठेगा। रोशन भाभी पूछती हैं, तो फिर पता किसी चलेगा कि अंगूठी कौन सी कचोरी में है? कदम से मैंने ना सारे के सारे सेल के कस्टमर के पर्सनल सेल नंबर बिल पे लिख रखे हैं। शुरू करो सब कस्टमर को। हाँ तुम शुरू करना भाई जी, भाई साहब फास्ट। मुझे भाई साहब, मैं गोकुल धाम वालों को फ़ोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ किसी की कचोरी में से अंगूठी निकली है क्या। नहीं हमें फ़ोन मत करना, क्योंकि हमारी कचोरी में से तक अंगूठी नहीं निकली, मैं पहले बता देता हूँ। तो समझ गया छोड़ी भाई साहब, मैं पहले बागा भाई साहब को फ़ोन करता हूँ। स्पीकर पर रखो, लगाने तो दोए। वहाँ नट्टू काका, कचोरी वैसे ही मस्त थी। नहीं बहुत मस्त थी। रतन भाई का ही फ़ोन है। बोलिए रतन भाई, कैसे याद किया? बागा भाई साहब, वो हमने दी हुई कचोरी खाई ना, मैंने और नट्टू काका ने खाना खाया, फिर डिज़र्ट में आपकी कचोरियाँ खाई और आप वॉक पे निकले हैं, तो आपको कचोरी में से कुछ मिला? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला आपके। क्या मिला? आनंद मिला, स्वाद मिला और खुशी मिली। रतन बेटा, क्या कचोरी थी, ऐसी में 10 कचोरी खा सकता हूँ नट्टू काका। इसके अलावा और कुछ नहीं निकला ना, ड्राई फ्रूट्स निकले, फिर मावा निकला। लेकिन रतन भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल क्या है ना भागा भाई साहब, नट्टू काका, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं और नट्टू काका भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको आपकी अंगूठी बहुत जल्द मिल जाए। थैंक यू बागा भाई साहब। बेचारे जेठा भाई साहब का फ़ोन आ रहा है, शायद अंगूठी मिल गई होगी उनको। स्वीकार। हेलो, हाँ रतन भाई, आपका दुकान में अंगूठी मिली नहीं, हमें तो नहीं मिली, लेकिन आप में से किसी को मिली? नहीं देखिए ना, कंपाउंड में तो नहीं मिली। फिर मुझे लग रहा है कि सुबह आप लोग हमारे घर पे कचोरी देने आए थे, तो कहीं हमारे घर में तो नहीं गिर गई होगी। तो हम लोग सब अभी इधर हमारे घर पे आए ढूंढी, लेकिन इधर हमारे घर में भी नहीं मिली। नहीं जेठा भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रूपा को ऐसा डाउट है कि कचोरी बनाते बनाते शायद वो अंगूठी कचोरी में चली गई है। क्या? अरे बाप रे, फिर तो कचोरी जिसने भी खाई होगी उसके पेट में भी पड़ी होगी वो अंगूठी। अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे ऐसे कैसे अंगूठी निगल सकता है? ये भाई छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे खिलौने निगल सकते हैं, तो बड़े बड़े लोग एक छोटी सी अंगूठी नहीं निगल सकते? हाँ बिल्कुल निगल सकते हैं। और क्या होता है, अक्सर ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पर चटपटा खाना नहीं मिलता, तो जब भी मिलता है तो फटाफट खाने के चक्कर में निगल सकते हैं वो। नहीं, मेरे पेट में नहीं है, मैंने तो आराम से स्वाद लेकर दोनों कचोरियाँ खाई। आपने सिर्फ 2 कचोरियाँ खाई? हाँ, डब्बे में 4 कचोरियाँ थी ना, तो 2 इन्होंने खाई तो मैंने खाई। और 5वीं कचोरी? नहीं, डब्बे में तो सिर्फ 4 कचोरियाँ थीं, ये 5वीं कहाँ से आई? यहाँ से। हाँ, मेहता साहब ने एक कचोरी मुझसे ली थी तारक, लेकिन मैंने वो कचोरी खाई नहीं है। तो फिर ली क्यों ना आपने? खाई ना, मुझे खाने दी। पोपटलाल समझा करो, बाद में खाने के लिए होगी, और अच्छा हुआ ना नहीं खाई, हो सकता है वो अंगूठी उसी कचोरी में हो। तो एक काम कीजिए ना, वो जो बची हुई कचोरी है ना, वो प्लीज़ लेकर आइए और उसी तोड़कर देखिए, शायद अंगूठी उसी में हो। हाँ मतलब साथ जाइए जल्दी। शिनाजी भाभी, मेहता भाई साहब के पास जो कचोरी है, प्लीज़ उसी में से अंगूठी निकले, प्लीज़। आप लोग बैठे नहीं आपके यहाँ? ये लो तुम्हारी कचोरी। अरे ये मैंने आपको दे दी, अभी आपकी होगी, आप रखिए। नहीं तुम ही रखो ना। अरे आपकी है भाई, आप रखिए। नहीं अरे भाई, मेरी तेरी करना बंद करो और जल्दी से खोलो तिजोरी। कचोरी, सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे क्या मालूम सॉरी। अब वो कचोरी को तोड़ दो, शायद आपकी तो बड़ी वजनदार तो लग रही है। आवाज़ भी आ रही है। रूपा मिल गई, बत्ती मिल गई। एक मिनट, पहले इसे तोड़ के देख लो, कंफर्म तो कर लो कि इसमें एक्चुअल अंगूठी है कि नहीं है। अयो नहीं मिली अंगूठी नहीं, तो वो आवाज़ किसकी आ रही थी? ओ, कचोरी में मावा थोड़ा कम था ना, तो वो खड़खड़ा रहा था। अब क्या करें, आपने आपके सारे कस्टमर्स को पूछा क्या? किसी ने कुछ बताया? हाँ, वो मोती फ़ोन कर रहा है सब कस्टमर्स को। यस, आप सब ने अपनी कचोरी खा ली? हाँ, हमने तो अपनी कचोरी खा ली, उसमें तो कुछ नहीं निकला। हाँ बबीता? हाँ, हमने भी सारी कचोरी खा ली, पर अंगूठी नहीं मिली। हाँ, मैंने, बापूजी, टापू ने, हम तीनों ने मज़े से कचोरी खा ली, लेकिन उसमें से भी कुछ नहीं निकला। मुझे जो कचोरी दी थी उसमें से भी कुछ नहीं निकला। मतलब हमारी रूपा की अंगूठी कभी नहीं मिलेगी भगवान। मेहता साहब, अभी खा लीजिए कचोरी। मिली? अच्छा नहीं मिली तो ले जा पकड़ी। नहीं, ये पोपटलाल है, पोपटलाल खाएगा। अरे मैंने कहा ना भाई, मैंने ये कचोरी आपको दे दी, अभी आपकी हो गई, आप खा लीजिए। एक काम कीजिए, आप दोनों आधा खा लीजिए। अरे मेहता साहब, अंदर का सारा माल तो आप खा गए, अंजलि ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया है। पोपटलाल तुम खा लो, तुम्हें तो बाहर का खाने की आदत है ना। अरे आप सब लोग यहाँ? हाँ, इस वक्त बापूजी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? रूपा भाभी की एक महंगी वाली अंगूठी गुम हो गई है, और उनको शक है कि उन्होंने अपने हाथों से कचोरी बनाई है ना, शायद उसमें से किसी कचोरी में वो चली गई है। वो कचोरी जो सुबह रूपा बेटी हमें देने आई थी। हाँ, वही। चाचा जी, अच्छा वे कहाँ चले गए? वो अंगूठी गुम हो गई, वो सुन के बापूजी को बहुत दुख हुआ। पर चलने क्यों गए? उनसे दूसरों का दुख बहुत देखा नहीं जाता है। जेठिया? हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी? पेट में बहुत दुख रहा है जेठिया। पेट में क्यों? अचानक कैसे दुखने शुरू हो गया? अचानक नहीं जेठिया, थोड़ी देर पहले थोड़ा थोड़ा दुख रहा था, अभी बहुत दर्द हो रहा है।
ओह, तो मेरा वाला चूरन दूँ आपको? ये चूरन वाला दर्द नहीं है। तो मुझे डर है कि कहीं मैं निगल तो नहीं गया। क्या? किसकी बात कर रहे हो बापूजी? अरे उसी की जिसे तुम सब लोग कब से ढूंढ रहे हो। अरे वाह, फिर जल्दी से रतन भाई को गुड न्यूज़ दे देते हैं कि अंगूठी मिल गई है। अरे यार भाई, मेरा मतलब है कि हम रतन भाई को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या है, वो लोग इधर टेंशन में होंगे ना, उनको अंगूठी नहीं मिल रही होगी तो रिलैक्स हो जाएंगे। अरे यार भाई, अब बापूजी अंगूठी निकल गए हैं और आपको रतन भाई को रिलैक्स करने की पड़ी है। रिलैक्स? हाँ, हाथी भाई को बुलाते ना, बोल रहा हूँ। भाती भाई को फ़ोन कीजिए। फ़ोन करने के बजाय आप उन्हें लेकर यहाँ ना आए प्लीज़। बाजू के गणेश सोसाइटी में वो पेशेंट देखने गए हैं। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। हाथी भाई को बुलाया है, आते ही अच्छी सी दवाई दे देंगे, आपको आराम हो जाएगा। बापूजी बहुत दुख रहा है जेठिया। तब तक आप रतन भाई को फ़ोन करके बता दीजिए ना कि अंगूठी मिल गई है। हाँ हाँ, बोल देते हैं। ओह अच्छा अच्छा, क्या बोला क्या बोला? सीता सक्सेना जी कह रहे हैं कि उनको कचौरी बहुत स्वादिष्ट लगी। तो आगे फ़ोन कर। स्वाति जी को करूँ? इस नाम छोड़ के तू सबको फ़ोन कर। वो फ़ोन मैं करूँगा। मेहता भाई का फ़ोन। चेक करो, शायद आपकी अंगूठी मिल गई। अभी एक मिली तो अब चंपक चचा जी के पेट में दर्द शुरू हुआ है और उन्हें लगता है कि ये दर्द अंगूठी की वजह से है। उन्होंने शायद अंगूठी निगल ली है। वो हाथी भाई आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे। अरे कुछ पूछना नहीं है भाई। ठीक है, नहीं पूछते। बस चचा जी अपने पैर सिकोड़ के रखे हैं, तो हो सकता है कि इसके वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो क्या करूँ, पैर को कहाँ रख दूँ? अब पैर सीधे कर दीजिए और जैसे शवासन में सोते हैं वैसे सो जाइए आप। उसकी कोशिश कीजिए। लगता है सबका आइडिया काम कर गया है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये भी नहीं जम रहा है। चचा जी, ये ऐसा आसन करके देखिए। ये ऐसा करके देखिए तो आपको आराम मिलेगा। वो चचा जी, मार्जरी आसन। आराम से आराम से। बापूजी, इधर हूँ। बापूजी, चचा जी कैसा आसन लग रहा है? नहीं, ये भी नहीं जम रहा है। अरे ये तो स्ट्रेंज है चचा जी, पूरी अंगूठी निकल गए और उन्हें पता ही नहीं चला। अरे कभी कभी बच्चे कंचे और कॉइन्स निकल जाते हैं। वैसे चचा जी ने जल्दी जल्दी में कचौरी खाई होगी, फिर अंगूठी निकल ली। चचा जी, आप बुजुर्ग हैं? तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ। क्यों? बापूजी को पता है वो बुजुर्ग हैं। सालों पहले गांव से मुंबई आए थे, तब से उनको पता है कि वो बुजुर्ग हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि चचा जी अगर बुजुर्ग हैं तो उनको पता होना चाहिए कि खाना चबा चबा के खाते हैं। अगर कचौरी चबा चबा के खाई होती तो अरे मुझे शौक लगा था, अंगूठी निकल ली इसलिए मैंने कचौरी चबाई ही नहीं, सीधा निकल गया। अरे पोपटलाल, एक तो पहले से ही बापूजी बेचारे तकलीफ में हैं, और क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम पोपटलाल? बापूजी, पोपटलाल क्या ज़रूरत है क्या यार? सॉरी। जब दर्द बहुत हो रहा हो ना, तब ऐसे सवाल पूछने पर ऐसा ही जवाब मिलता है। अंगूठी में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, गाना सुना था, पर सिचुएशन के हिसाब से नया गाना बनाना पड़ेगा। पेट में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? इतना टेंशन चल रहा है और आप लोग इतना शोर शराबा कर रहे हैं। अच्छा, अंगूठी मिल तो गई? मिली क्या है? अभी तक सिर्फ पता चला है, अभी मिलनी चाहिए ना। देखिए डॉक्टर साहब आ गए। यहाँ चचा जी के पेट में अंगूठी चली गई है। सारा गोकुल धाम परेशान है और आपको बस हंसी आ रही है। अब रूपा रतन को पक्की खबर मिल चुकी है कि उनकी बेशकीमती अंगूठी चचा जी के पेट में है। यहाँ चचा जी घबराए हुए हैं, मचल रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि चचा जी के पेट से अंगूठी निकालें तो निकालें कैसे? अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आए हैं डॉक्टर हाथी। अब सवाल ये है कि डॉक्टर हाथी अपना जादुई इंजेक्शन चलाएंगे या फिर गोकुल धाम वासी अपनी अतरंगी तरकीबों का पिटारा खोलेंगे। आपको तो पता ही है कि गोकुल धाम वासी मुश्किल में ज़्यादा हंसाते हैं। अब आगे क्या होगा? चचा जी के दर्द को हंसी में कैसे बदलेंगे? रूपा रतन को उनकी अनमोल अंगूठी मिलेगी या नहीं? प्रार्थना कीजिए कि चचा जी को कुछ तकलीफ भी ना हो और रूपा रतन को उनकी अनमोल अंगूठी मिल जाए। दर्शकों, हास्य और ठहाकों का मीटर यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो दोस्तों, क्या सच में अंगूठी चचा जी के पेट में है या फिर अभी भी कहीं छुपी हुई है किसी कचौरी के अंदर? क्या डॉक्टर हाथी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या फिर गोकुल धाम वासी अपनी फनी आइडिया से सब ठीक कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, रूपा को उसकी कीमती अंगूठी वापस मिलेगी या नहीं? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अगर आपको ऐसे ही फनी और एंटरटेनिंग सीन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है कॉमेडी का फुल एंटरटेनमेंट डोज।